हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हमें कब संबंध बनाना चाहिए और बच्चादानी का मुंह कब खुला रहता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हमें कब साथ में रहना चाहिए और जब बच्चादानी का मुंह खुलता है तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि जनरली जो भी पेशेंट ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और उनको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, पेशेंट कई बार ही डॉक्टरों के चक्कर भी लगा चुके हैं पर फिर भी उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जांचें करवाना चाहिए। दोनों की रिपोर्ट में जिसमें भी थोड़ी बहुत खराबी आती है उसका इलाज सबसे पहले चलता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास में तो जाते हैं पर डॉक्टर पहले लेडीज की सारी जांचें करवा लेते हैं, हस्बैंड की जांचें नहीं करवाते हैं। अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है कि सिर्फ वाइफ के टेस्ट हुए हैं, हस्बैंड की कोई भी रिपोर्ट नहीं करवाई है, तो आपके हस्बैंड की भी कुछ रिपोर्ट्स रहती है जो आपको करवाना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला सीमन एनालाइज, और भी आपके पेशेंट की जो हिस्ट्री रहेगी उस पर डिपेंड करेगा कि इनके कौन कौन सी जांचें और हमें या कौन से टेस्ट हमें करवाना जरूरी है। अगर आपके हस्बैंड के सीमन एनालाइज में थोड़ी बहुत भी 19-20 का भी फर्क आता है तो फिर आपके हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट चलेगा, यानी कि दवाइयां लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी जो वाइफ है उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कहीं कोई खराबी नहीं आ रही है, डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपकी वाइफ की तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई भी इश्यू नहीं है। और अगर हस्बैंड की जो रिपोर्ट है कई बार तो बिल्कुल एक्यूरेट आती है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, पर कई बार थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क भी आ रहा है आपकी रिपोर्ट में, तो फिर आपके हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जल्दी से गर्भधारण कर पाएंगे। क्योंकि कई सारे पेशेंट जैसे कि ओपीडी में आते हैं, जब उनकी हिस्ट्री जानते हैं तो पेशेंट ये बोलते हैं रिपोर्ट सही होने के बाद भी कि मैडम रिलेशन बनाने की इच्छा तो होती है पर टाइम बहुत कम लगता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, किसी को नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, किसी का जो सीमन रहता है वो बहुत पतला रहता है और किसी को टाइम नहीं लगता है, यानी कि 1-2 मिनट में ही मतलब डिस्चार्ज हो जाता है या फिर हस्बैंड का काम हो जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट की इस तरह की हिस्ट्री रहती है और उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, रिपोर्ट में कोई खराबी नहीं है, तो ऐसे में अगर आपके जो हस्बैंड है उनको भी टाइमिंग की प्रॉब्लम है, बहुत कम समय लगता है रिलेशन के दौरान, तो उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जिससे कि आप जल्दी से गर्भधारण कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ही क्या होता है कि जैसे आपके हस्बैंड का जल्दी हो जाता है, उसके कारण कई बार हमारे जो स्पर्म की क्वालिटी रहती है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि कोई ना कोई कमी आपके जो हस्बैंड है उनके शरीर में है, चाहे वो पोषण की कमी हो, चाहे विटामिन की कमी हो, चाहे मिनरल या फिर एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो, किसी भी चीज की उनको कमी है या एनर्जी लेवल उनका डाउन है, तभी उनको टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको टाइमिंग का या फिर इरेक्शंस के कोई भी इश्यू नहीं रहते। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपके हस्बैंड की स्थिति को देख करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, जो भी इश्यू है वो आप डिटेल में मुझे बता सकते हैं। क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी चीजें जो डॉक्टर आपसे कभी नहीं पूछते हैं और आप लोग भी नहीं बता पाते, और आपको ये सारी चीजें वीडियो देखने के बाद पता लगता है कि हाँ मेरे हस्बैंड का टाइम बहुत कम लगता है, उनका जो पानी निकलता है या फिर जिसको हम सीमन बोलते हैं वो बहुत पतला है, वो पूरा बाहर की तरफ आ जाता है। तो कई बार ये छोटे छोटे कारण भी रहते हैं जिसकी वजह से आपके घर में खुशियां नहीं आ पा रही या फिर आप गर्भधारण नहीं कर पा रही। अब हम बात करें कि जो महिला का बच्चादानी का मुंह रहता है वो कब खुला रहता है और वो खुला रहता है तो क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो जनरली महिला का जो बच्चादानी का मुंह रहता है महीने में 2 बार खुला रहता है। एक तो जब हमारा पीरियड आता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट रहती है उस दरमियान, दूसरा रहता है हमारे ओवुलेशन पीरियड में।
तो अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है, मान लो आपके पीरियड जल्दी जल्दी आ जाते, 24 दिन में आ जाते, 26 दिन में आ जाते, तो ऐसे में जैसे ही आपका पीरियड खत्म होता है, मान लीजिए आपकी ब्लीडिंग 3 दिन में बंद हो गई, तो फिर जैसे आपकी ब्लीडिंग बंद होती है, आपको कोई भी प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करना है और ऐसे ही रिलेशन बनाना है। पर अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है 28 दिन की है, 30 दिन की है, 32 दिन की है, तो ऐसी स्थिति में आपके पीरियड के 10वें दिन से लगा करके 20वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिलेशन बनाना चाहिए। और रिलेशन बनाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट लेटे रहना चाहिए नॉर्मल पोजीशन में, जिससे कि आपके जो स्पर्म रहते हैं या शुक्राणु रहते हैं वो अच्छे से अपनी जो बच्चेदानी है उसमें इंटर कर पाए, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए, जहां तक हमारा अंडा बैठा रहता है, या वो इंतजार करता है कि स्पर्म कब आए और हमें गर्भधारण करें, हम फर्टिलाइजेशन करें, उसका वो वेट करते रहते हैं। तो जब भी महिला की बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है तो उसको क्या लक्षण दिखाई देंगे? एक तो व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में आने लग जाता है, और ये एक तो पीरियड के टाइम खुला रहता है, दूसरा ओवुलेशन पीरियड में। तो जनरली हमारा जो ओवुलेशन पीरियड रहता है वो पीरियड के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में रहता है। यानी कि जैसे आपका पीरियड 1 तारीख को आया तो आपका ओवुलेशन रहेगा पीरियड के 10वें दिन, यानी कि 10 तारीख से लेके 17 तारीख या 20 तारीख के बीच में। तो उन्हीं दिनों को सबसे ज्यादा मेन रखना है। जैसे 10वें दिन पे आपने रिलेशन बनाया, फिर 12वें दिन पे, फिर 14 दिन पे, फिर 16 दिन पे, 18 दिन पे और 20 दिन पे, ये 5 दिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें आपको रिलेशन बिल्कुल रखना चाहिए। और रिलेशन के बाद में आपको 10 से 15 मिनट लेटे रहना चाहिए। अब अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखेंगे? जैसे कि एक तो सफेद पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जो अंडे की सफेदी रहती है उस तरह का सफेद पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा, चिकना चिकना सा। जब आप वॉशरूम जाएंगे और अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करेंगे तो आपके हाथ में लग जाता है और बहुत ही चिकना सा रहता है। इसके बाद में महिलाओं की जो सेक्स की इच्छा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जैसे हम गर्भधारण करने के उस दौर में रहते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में इस तरह के चेंजेस आते हैं कि रिलेशन बनाने की इच्छा होने लगती है। इसके बाद में ब्रेस्ट में थोड़ा पेन हो सकता है और आपका टेम्परेचर थोड़ा अप डाउन हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, हल्का हल्का फीवर जैसा लग सकता है। और भी बहुत सारे लक्षण रहते हैं जिनका आप ओवुलेशन के लक्षण क्या रहते हैं इसका वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि ओवुलेशन के दरमियान हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं। तो जनरली एक तो टेम्परेचर बढ़ता है, रिलेशन बनाने की इच्छा ज्यादा होती है, और थोड़ा बुखार जैसा रहता है, और सूंघने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसके बाद में लोअर एब्डोमिनल में, यानी कि जो पेड़ू वाला एरिया रहता है वहां पे थोड़ा हल्का फुल्का पेन, या आपको थोड़ा एहसास हो सकता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो ये सारे जो लक्षण रहते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलने के लक्षण रहते हैं, और ये जो सिम्टम्स है ये इंडिकेट करते हैं कि अगर आप रिलेशन बनाओगे तो बहुत जल्दी गर्भधारण कर लोगे। अब मान लो आपने सब कुछ जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही किया, आपने मेरे वीडियो के मुताबिक आप चल रहे और आपका पीरियड मिस हो गया, तो पीरियड मिस होने के 3 से 4 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है कि ये खुशखबरी आपको इसी महीने मिल जाए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।